मकर संक्रांति का महामहोत्सव धूमधाम से देश और दुनिया में मनाया जाएगा। हम जिलों की नगरी उदयपुर में हैं और यहाँ पर किस तरह का आयोजन होगा मकर संक्रांति के अवसर पर और किस रूप में ठाट बाट से भगवान को श्रृंगार धारण कराया जाएगा और क्या महोत्सव होंगे। हमारे साथ में पूरे पुजारी जी हैं, वीरेंद्र जी, आप बताएं क्या कहना है। बोल जगन्नाथ स्वामी की जय। जी, मकर संक्रांति जगदीश मंदिर में 15 जनवरी को मनाई जाएगी। उस दिन क्या भगवान को सुबह अर्ली मॉर्निंग पंचामृत से स्नान कराया जाएगा। उसके बाद अलग अलग मनोरथ होंगे जिसमें दिन भर पूजा पाठ श्रद्धालु अपने इच्छा से जो भगवान को भाव रखते हैं वो सदा भगवान को अर्पित करेंगे। तथा 12-12:30 से लेकर 4 बजे तक यहाँ भक्तों जो आएगा उनको प्रसाद वितरण का बड़ा प्रोग्राम किया जा रहा है, जो पुजारी परिषद की तरफ से किया जा रहा है। उसमें भक्तों को भोजन की व्यवस्था की जाएगी। इससे आपसे निवेदन है कि अधिक से अधिक तादाद में पधार कर दर्शन का लाभ लेवें तथा भोजन प्रसादी का आनंद लेवें। धन्यवाद। हाँ, क्या इस अवसर पर महिलाएं क्या करती हैं? महिलाएं तिल और है ना तिल का दान करती है, तिल के लड्डू चढ़ाती है मंदिर में, और कोई कंबल चढ़ाते हैं, कोई स्वेटर बांटते हैं। इस तरह गरीबों को दान पुण्य करते हैं जो अपनी श्रद्धा के अनुसार। बहुत सी औरतें मंदिर में भी करती है, कोई गरीबों को भी देते हैं। यहाँ जब ये भगवान की प्रसादी होगी तो उसमें भी दान पुण्य करती है औरतें। बहुत सहयोग रहता है। उदयपुर की औरतें बहुत ही धर्म पुण्य में सबसे सर्वश्रेष्ठ और सबसे आगे है। बोल जगन्नाथ स्वामी की जय। मकर संक्रांति के महापर्व के अवसर पर मलमास का समापन होता है और इसके समापन के साथ ही देव मंदिरों में विशेष उत्सव होते हैं, तो शादियों और मांगलिक कार्यों का आयोजन भी शुरू होता है और ठाकुर जी की कृपा से बाजारों में अब रौनक बढ़ी है। हर तरफ खुशियां ही खुशियां दिख रही हैं, चाहे वह शोरूम में हो या बाजारों में अन्य स्थान पर सभी और भीड़ दिखाई दे रही है। कई लड्डू बन रहे हैं, कई गजक बन रही हैं, तो कई साड़ियों की दुकानों पर भीड़ आपको दिख रही है। क्या कहना है व्यापारियों का, देखिए। मकर संक्रांति का महापर्व है और इस महापर्व को लेकर सभी में उत्सुकता रहती है कि उन्हें तिल के लड्डू मिले, तिल के बनी मिठाइयाँ मिले, और सभी कोई घर पे बनाते हैं तो कभी किसी को समय की व्यस्तता रहती है तो वो दुकान से ये सामग्री लाते हैं और ठाकुर जी को भगवान को भोग धरा के और ग्रहण करते हैं। तिल का विशेष महत्व रहता है मकर संक्रांति पे। क्या बनाया जा रहा है मिठाइयों की दुकान पर, आप बताएं क्या कहना है। जय श्री कृष्ण। अपने यहाँ आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में हमने तिल के लड्डू और तिल की मावे की मिठाई बनाई है सभी जनों के लिए। तिल के लड्डू का दान कहते हैं, कच्ची तिल्ली का दान करना चाहिए, वो इस लड्डू के रूप में सभी दान करते हैं। उसके लिए हमने तिल के लड्डू गुड़ वाले बनाए हैं और तिल की मिठाई बनाई है। मकर संक्रांति पर तिल के लड्डू बनाए जा रहे हैं और ये तिल दान के लिए विशेष है लड्डू, इसकी तैयारी चल रही है। अब की बार महंगा है सस्ता है? ऐसे तो बराबर रेट ही है, कोई महंगा नहीं है, सस्ता ही है, इतना कोई महंगा नहीं है। वाह, संक्रांति महापर्व को लेकर विशेष रूप से तिल्ली से बनी हुई कई चीज़ें यहाँ पर बिक्री के लिए आई हैं और जिसमें गजक हैं और कई आइटम ऐसे हैं कि जो लोग खरीद कर ले जा रहे हैं और काफ़ी सारी जो ऐसी आइटम है उन्हें देखकर ही सभी लोग पसंद करते हैं। आप बताओ इस बार क्या क्या नई चीज़ें आई है और कितना उत्साह है लोगों में? इस साल नई नई बहुत वैरायटी आई है। बर्फी गजक आई है, तिल्ली की आई है, रेवड़ी आई है, मलाई चिक्की आई है, पिस्ता वाली गजक आई है। अच्छा। और तिल्ली के लड्डू है। इस साल बहुत वैरायटी आई है, क्वालिटी अच्छी है और लोगों में काफ़ी वो है रश।
और भाव में क्या? भाव में तो सब लीजिए, सबको कस्टमर को पता है। दिल्ली के भाव 210 रुपये किलो है कच्ची दिल्ली। अच्छा अच्छा तो अच्छा सब क्वालिटी का बहुत फर्क आएगा। अच्छा अच्छा तो सब बाकी क्वालिटी तो बहुत है, एक से एक क्वालिटी मिल जाएगी आपको। हाँ। मकर संक्रांति का महापर्व है और इस महापर्व पर खरीदारी जोरों पर है। चाहे वह बाजारों में सोने चांदी की दुकान हो या परिधान हो, सभी यहाँ पर खरीद के लिए आए हैं और यहाँ तक देसी नहीं विदेशी भी भावनाएं रखते हैं कि भारतीय त्योहारों में वो शामिल हों और खूब इसका आनंद लें। आप बताएं किस तरह का आनंद आपको आ रहा है और क्या कहना है आपका? Your name So and your cute. country name and your opinion this festival. My name is Emma and I'm from New Zealand. Yeah. And I really loved the festival and these are so cute. Beautiful. Miniature. साथ में यहाँ पे गणेश जी डागलिया साहब हैं और काफ़ी सारी यहाँ पे आप देख रहे हैं पतंगे भी बनाई हैं चांदी की और यहाँ पे छोटी छोटी ये चरखी हैं जो पतंगे और चरखी इस पे लपेट के और दान में देते हैं। आप बताएं क्या क्या नया इस बार आया है मार्केट में? लोगों की ये भावना रहती है जिस तरह से दीपावली के ऊपर धनतेरस के दिन चांदी का सिक्का खरीदना शुभ मानते हैं, उसी तरह से मकर संक्रांति पर भी हमारे यहाँ हिंदू धर्म में इसको बहुत बड़ा दान का एक त्यौहार मानते हैं। और आज के दिन जैसी भी हो, आदमी अपनी तरफ से कोई न कोई श्रद्धापूर्वक उसको कोई न कोई दान देता ही है। तो कई लोग चांदी के आइटमें मांगते हैं, तो हमने सारी चीज़ें यहाँ रख रखी हैं, जिसमें खास करके पतंग है, उसके साथ चक्री है और भी जो चीज़ें जो चाहते हैं हमारे पास सारी तरह की चीज़ें हम उपलब्ध रखते हैं। किस तरह का उत्साह है बाजार में? बाजार में बहुत अच्छी तरह उत्साह है। एक महीने महीने के बाद से हमारे संक्रांति से शुभ पर्व से काम शुरू हो जाता है और ग्राहकी जेवर में बर्तनों में काफी सारी ग्राहकी शुरू हो जाती है संक्रांति के लगा के। क्या क्या ले जाते हैं लोग बाग? अभी संक्रांत में अधिकतर तो तुलसी झाड़ ले जाते हैं, जैसे गाय है गिफ्ट देने के लिए, पतंग तो ऐसे ले जाते हैं, लेकिन तुलसी झाड़, गाय और दीपक है, ऐसे 14 नंग ले जाते हैं, वो गिफ्ट देते हैं जो संक्रांत पे। और एक खासकर बिछिया है, वो सब लेडीज से बिछिया ले जाती है, तो ये संक्रांत पे देने के लिए बहुत शुभ मानते हैं। क्या कहना है आपका? जो विदेशी लोग हमारे यहाँ पे आ रहे हैं मेवाड़ में, उनको हमारी संस्कृति कल्चर काफ़ी अच्छी लग रही है और इन लोगों को काफ़ी मज़ा आ रहा है लोगों को देख के कि ये क्या कर रहे हैं, पूछते हैं कि ये क्या है, फिर हम इन्हें बताते हैं कि पतंग है या डोरी है या कैसे फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। तो ये लोग जो देख रहे हैं उसके फ़ोटो ले रहे हैं, फिर अपने घर अपने देश जाके बताएंगे अपने दोस्तों को कि हमने वहाँ का त्यौहार देखा, ये देखा। इससे और लोग आएंगे यहाँ पे और हम चाहते हैं कि टूरिज़्म को बढ़ावा मिले। मकर संक्रांति के महापर्व पर महिलाएं विशेष रूप से कई ज्वेलरी के आइटम देती हैं दान में और 14 आइटम ले जाती हैं और 14 आइटम का वह दान करती हैं। ऐसी परंपरा शास्त्रों में और पुराणों में कही गई है। और हमारे साथ में यहाँ पर ज्वेलरी बाजार के इमिटेशन ज्वेलरी बाजार के हैं। आप बताओ किस तरह की उमंगता है महिलाओं में और किस तरह से ये क्या क्या नई आइटम की खरीदारी कर रही है महिलाएं? सर, मकर संक्रांति का सबसे बड़ा पुण्य तो चांदी का आइटम का होता है और हमारे जितने भी कस्टमर हैं सारी चांदी की बिच्छियाँ सबसे ज़्यादा ले जाते हैं। उनको 125-150 रुपये में एक जोड़ी प्योर चांदी की बिच्छियाँ मिल जाती है, तो चांदी की बिच्छियाँ ले जाते हैं बहुत से कस्टमर। बाकी आर्टिफिशियल में भी बैंगल्स वगैरह सब एक से एक प्यारी आइटम लेके जाते हैं। और मकर संक्रांति का पुण्य का काम भी अच्छा चल रहा है। भारतीय संस्कृति में पुण्य का बहुत महत्व है सर, और बहुत बढ़िया काम चल रहा है। और आगे भी ठाकुर जी जगन्नाथ स्वामी की कृपा से सब काम बढ़िया ही चलेगा। आगे शादी ब्याह का सीजन आ गया है और उदयपुर में अच्छी शादी ब्याह की अच्छी ग्राहकी चल रही है सर। बहुत बहुत मकर संक्रांति का महान पर्व है। इस दिन तिल की बिक्री तो होती है, इसके साथ गुड़ की बिक्री भी होती है। लोग बाग अपने घर पे तिल के व्यंजन बनाते हैं, तो विशेषकर सब लोग आज नया गुड़ भी ले जाते हैं व्यंजन बनाने के लिए। हमारे मेवाड़ में खींचड़ा भी चलता है और तिल के लड्डू है, गजक है, तिल कुटा है, ये सब बनाए जाते हैं। और
और खिचड़ी में खूब सारा तिल और गुड़ डाल के खाया जाता है। सब तिल के पदार्थ ही बनते हैं आज के दिन। और आज के दिन काला तिल का भी दान का पुण्य है, इसलिए काला तिल भी बिकता है। दान पुण्य में काले तिल चलते हैं और दान पुण्य में भी पूरे तिल और गुड़ ही ज़्यादा चलता है आज के दिन। तिल के सारे व्यंजन बना के फिर आज के दिन ठाकुर जी को भोग धराया जाता है। उसके बाद हम लोग ग्रहण करते हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कैसा संक्रांति को लेकर और मक्की संक्रांति को तेल का मार्केट अच्छा रहा। हाँ हाँ। और लोग शादी के लिए सामान की खरीदारी करने आ रहे हैं। और कितनी उमंगता है लोगों में खरीदारी। इस बार लग रहा है कि कोरोना के बाद इस बार अच्छा रहेगा, मार्केट अच्छा रहेगा, ऐसा लग रहा है। क्या कहना है? बाजार अच्छा चल रहा है अभी तो। मकर संक्रांति भी अच्छी रही और बाजार भी धीरे धीरे चल रहा है अभी। ब्याह शादी का भी आप ये मॉल मेला भी खत्म होने आ गया है। अब शादी का माहौल बढ़ेगा, अच्छा रहेगा अभी। मकर संक्रांति को लेकर बाजार गर्म है और इसी अवसर पर मांगलिक कार्य भी शुरू होते हैं। बाजारों में रौनक बढ़ी है और ख़रीदारी भी शुरू हुई है। हालांकि जितनी खरीदारी होने की उम्मीद थी, क्या उतनी खरीदारी हो रही है? क्या है बाज़ारों के हाल, हम जानते हैं मालदा स्ट्रीट में। और यहाँ पर सबसे बड़ा बाज़ार है साड़ियों का और ड्रेस मटेरियल का। आप बताएं, रोशन जी कोठारी हमारे साथ में हैं, सेमा वाले। आप बताएं क्या कहना है आपका? तो अपने मलमास अब उतरने वाला है 15 तारीख को। 16 तारीख को लोगों को आशा है कि भाई मार्केट चलेगा। थोड़ा बहुत चकाया है, थोड़ा बहुत इसमें वृद्धि हुई है मार्केट में। अब लोगों को आशा है, मांगलिक कार्य बहुत होते हैं वैसे भी, शादियों के हिसाब से ग्राहकी अच्छी बढ़ेगी। वैसे ही लोगों को पूरी आशा है वैसे ही। मकर संक्रांति पर्व ऐसा पर्व है कि जिससे शादियों की शुरुआत होती है और बाज़ारों में रौनक बढ़ती है। आप देख रहे हैं जिलों की नगरी उदयपुर का यह मालदा स्ट्रीट है और यहाँ पर जो खरीदारी होती है, चाहे शादी हो या अन्य मांगलिक आयोजन हो, सभी में एक उत्साह इस बाज़ार में दिखता है। बताएं किस प्रकार से इस की शुरुआत हो रही है और क्या उत्साह है बाज़ार में? मकर संक्रांति के होते ही शादी विवाह चालू होने वाले हैं, सभी मांगलिक काम चालू हो जाएंगे। सभी प्रकार का नया स्टॉक आ गया है और शादी विवाह की खरीदारी औरतों ने चालू कर दी है। तो बाजार में आने वाले दिनों में और रौनक बढ़ जाएगी। आज भी बाजार में अच्छा है, बहुत ज़्यादा ही खरीदारी हो रही है हमारी तरफ से भी और बाजार में भी भीड़ ज़्यादा ही है। हम तो बाहर से आए हैं। अच्छा, किसकी खरीदारी कर रहे हैं आप? शादी की भी कर रहे हो, प्लस यही अपने मकर संक्रांति की और इसकी सब। अच्छा अच्छा अच्छा। आप बताओ कौन सी साड़ी आप ज़्यादा पसंद करते हैं? बस बनारसी ली हमने। अच्छा अच्छा। महिलाओं में त्योहार के प्रति बहुत उत्साह है। ब्याह शादी की फुल सीजन चल रही है अभी। बाजारों में विभिन्न रूपों की साड़ियाँ बिक्री हो रही हैं और यहाँ पर जो नई वैरायटी की साड़ियाँ भी आई हैं। बताएं क्या किस प्रकार की साड़ियाँ की डिमांड बढ़ी है? अभी जैसे कि मल मास ख़त्म होने के बाद शादी वगैरह की ग्राहकी रहेगी, तो उसमें अपने ये वर्क की साड़ीज़ है, फैंसी बनारसी साड़ियाँ है, ये सब की अभी ज़्यादा डिमांड चलती है। वर्क का चलता पूरा पैटर्न और लहंगे वगैरह है, ये ज़्यादा चलते हैं। शादियों का सीजन शुरू हो गया है और शादियों के सीजन में विशेष रूप से साड़ियाँ तो पहनती ही है महिलाएं और बच्चियाँ, विशेष करके सूट भी पहन के और इन शादियों में और मांगलिक आयोजनों में जाती हैं। क्या बाज़ार में विशेष रूप से मटेरियल आया है और क्या खास रूप से खरीदारी हो रही है, बताएं। ये है मार्केट में अच्छा रौनक है और उसके अलावा अभी शादियों में अच्छी डिज़ाइन आई है। लहंगा है, शरारा है, नायरा कट है, प्लाजो है और अच्छा रुझान है अभी। और उसके अलावा आप देखो आगे वैरायटी चेंज होती रहती है, मार्केट अच्छा है। आप बताओ कितना उत्साह है लोगों अब में? शादियों का सीजन आने वाला है तो सबको
कराके का इंतजार है, कराके अच्छी और बढ़िया हो। हम तो यही चाहते हैं। हाँ, ये 2023 साल थोड़ा अच्छा और बढ़िया रहे, फर्स्ट क्लास है। और ये कशिश साड़ी सेंटर के आप बताएं कितना उत्साह है महिलाओं में खरीदारी के प्रति? खरीदारी थोड़ी बहुत चालू हुई है अभी और धीरे धीरे और बढ़ेगी। मलमास खत्म होते ही बढ़ना चालू हो जाएगा। अभी मेला का रुझान तो है साड़ियों पे भी। सलवार सूट भी अच्छा बिक रहा है अभी। देखो आगे भविष्य में क्या होता है और 2023 सबका अच्छा जाए। बताओ। अभी ग्राहकों के चेहरे, दुकानदार के चेहरे थोड़े खिल चुके हैं और मार्केट में अच्छी है, एक दूसरे का सहयोग भी मिल रहा है और ग्राहकों की सारी डिमांड पूरी हो रही है। ऐसा नहीं है कि मार्केट में अवेलेबल नहीं है, सारी चीज़ें हैं और अच्छा है। और डिस्काउंट भी मिल रहा है? डिस्काउंट तो यूँ समझो मार्केट में आया तो डिस्काउंट भरपूर मिलेगा। तो आपको भी खरीदारी अगर करनी है तो आइए मालदाज स्ट्रीट में और खरीदारी जमकर करिए आप। और यहाँ पर खरीदारी के साथ में आपको डिस्काउंट भी कई दुकानों पर मिल रहा है। शादियों का सीजन शुरू हो गया है और शादियों के सीजन में हर सीजन में फैशन के बदलते रूप दिखते हैं आपको। वर या वधू में किस तरह के अब की बार फैशन के लहजे बदल रहे हैं और मार्केट में क्या नया रूप अंदाज आपको दिख रहा है, हम जानेंगे कि क्या बदल रहा है नया रूप और कौन सी नई फैशन आ रही है सजने में और संवारने में। आप बताएं। दीप्ति गन्ना है हमारे साथ में, मेक और फैशन ब्यूटिशियन। आप बताएं किस तरह से यह बदलता रूप दिख रहा है बाजार में और क्या नई फैशन की नई वो आ रही हैं। नमस्कार, मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि अभी जिस तरीके से इस बार जो लेटेस्ट ट्रेंड जो मार्केट में चल रहा है वो है सिग्नेचर ब्राइड्स। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि आजकल की लड़कियाँ बहुत कम मेकअप में, या आप जैसे देख रहे होंगे कि सेलिब्रिटी टाइप जो मेकअप होता है जिसके अंदर सिंपल आई मेकअप रहता है, बट हमारा एफर्ट उसके अंदर पूरा होता है, बट उनको हमें बहुत ही ज़्यादा रॉयल लुक देना पड़ता है। अलग अलग ज्वेलरीज, अलग अलग तरह तरह के लहंगे जिसमें महल, हाथी, घोड़े आप देखने के लिए मिलेंगे। उनकी ड्रेस में बड़े बड़े मोर, और सबसे ज़्यादा कलर जो अभी फैशन में चल रहा है वो है पिंक कलर या इंग्लिश कलर। और उसी कलर्स में लड़कियां आजकल अपने आप को इंडो वेस्टर्न स्टाइल में अपनी शादी के दिन लाना चाहती हैं। मेरे से तो ख़ास तौर से लड़कियां ये भी बोलती हैं कि मैं ऐसी लगना चाहती हूँ कि मेरा दूल्हा मुझे पहचान सके, ऐसा ना कि आप मुझे बदल दें। और पहले ऐसा होता था कि ज़्यादातर मेकअप आर्टिस्ट दुल्हन की शक्ल बदल देते थे, बट अब ऐसा नहीं है। अब लड़कियां अपने ही रूप में रहना चाहती हैं और क्योंकि उनके लाइफ टाइम का इवेंट है तो उसको वो एक यादगार बनाना चाहती है। तो हम लोग आजकल इनको सिग्नेचर लुक्स दे रहे हैं। और पहले रेट्रो टाइप चलते थे जिसमें आपने देखा होगा लंबे लंबे काजल वगैरह चलते थे या पॉपअप होती हुई आइज चलती थी, पर आजकल बहुत सटल सॉफ्ट मेकअप मार्केट में बहुत ज़्यादा इन चल रहा है। छोटी आँखों की जो है वो बड़ी आंखें बनाना, छोटी लिप को बड़ी बनाना या बड़ी लिप को छोटी बनाना और अपने सांवले चेहरे को बिल्कुल गोरा बनाना। दर्शकों में या घरातियों में यह जाता है कि बड़ी दुल्हन है या जो दुल्हन है वो बहुत ही गौर वर्ण है, लेकिन दूसरे दिन, तीसरे दिन या 5 दिनों बाद उस दुल्हन को देखा जाता तो दुल्हन का रूप ही अलग दिखता। लेकिन अब वास्तविकता से भरपूर ये लड़कियां अपना वास्तविक चेहरा दिखाना चाहती हैं। किस तरह से लड़कियों में लड़कियों को आजकल चाहिए कि बस जैसे उनके चेहरे पे जो थोड़े बहुत दाग निशान हैं या कलर उनकी इधर उधर हो रहा है अलग अलग, उसको वो सही तरह से एक तरीके से लाना चाहती है अपने चेहरे पर। और बहुत ज़्यादा गोरा होने का अब हमारे में इस तरफ फैशन नहीं रहा। जहाँ तक मैं जानती हूँ बहुत कम होती है लड़कियाँ जो कहती हैं मुझसे आके कि आप मुझे गोरा करो। बाकी तो मुझसे ये कहते हैं कि हम बस अपने फंक्शन में बहुत सुंदर लगना चाहते हैं और आप छोड़ दिया सब कुछ। तो मैं भी सब चीज़ों का, और लड़कियां ही नहीं आजकल तो लड़के भी बहुत अच्छे दिखना चाहते हैं।
वो भी अपने लिए एक अलग से मेकअप आर्टिस्ट या ग्रूम आर्टिस्ट जो भी हैं उनको सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि भाई बेस्ट दिन अगर दुल्हन का है तो बेस्ट दिन दूल्हे का भी है। उदयपुर ऐसी सिटी है, जिलों की नगरी उदयपुर स्मार्ट सिटी के रूप में तो जानी पहचानी जा रही है और देश और दुनिया में वेडिंग सिटी के नाम से भी जानी जा रही है। यहाँ पर सालाना कई शादियाँ होती हैं और शाही शादियाँ भी शामिल होती हैं, जिसमें देश विदेश के लोग यहाँ पर शादियों को करने के लिए यहाँ आते हैं। आप बताएं किस तरह का यहाँ पर बाजार नए रूप में दिख रहा है आपको? अगर हमारा देखा जाए तो आजकल हमारे यहाँ उदयपुर जैसे खास डेस्टिनेशन वेडिंग में उसकी गिनती आती है, तो यहाँ पर कई बाहर से देश से NRIs उदयपुर आकर शादी कर रहे हैं और यहाँ पर उनको भले ही वो फॉरेनर हैं या अपने इंडियन जो वहाँ रहकर गए हैं, उनको अपने यहाँ का ये ट्रेडिशन इतना सुंदर लगता है, अपने सुंदर महल अपने यहाँ और सजावट भी वो इसी तरीके चाह रहे हैं और वही सब चीज़ें अपने कपड़ों में भी लाना चाह रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत गर्व की बात है कि हमारी संस्कृति को वो इस तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं और इवेंट वाले इस क्षेत्र में बहुत ही बेहतर काम कर रहे हैं। तो वास्तविकता सभी को प्यारी लगती है और इसी वास्तविकता को सजावट के रूप में भी देखा जा रहा है और डेस्टिनेशन के रूप में भी देखा जा रहा है। तो शादियों में जो श्रृंगार हो रहा है उसमें भी वास्तविकता ये ब्यूटिशियन दिखा रहे हैं दूल्हा में या दुल्हन में। आप भी आइए उदयपुर और इस सुनहरे और वेडिंग डेस्टिनेशन में किस तरह से आपको अच्छा यहाँ पर डेस्टिनेशन मिलेगा और अच्छे ब्यूटिशियन मिलेंगे, अच्छे जो लोग हैं वो आपकी सहायता करेंगे, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, और आपकी शादी को चार चांद लगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। और बाज़ारों में किस तरह से घर की बनाई हुई चीज़ें ज़्यादा बिक रही हैं। अगर आपको शुद्धता की ओर जाना है तो घर पे बनाई हुई चीज़ें ज़्यादा आपको शुद्ध मिलेगी। बाज़ार में बनी हुई चीज़ों पर भले ही आपका विश्वास ना हो, लेकिन घर पर बनाई चीज़ें आपको बहुत ही सेहतमंद भी दिखेगी और सस्ती भी दिखेगी। ऐसे ही परिवार से हम मिलेंगे और वो क्या बना रहे हैं खास पार्टियों के लिए, या जन्मदिन हो या शादी की पार्टी हो या बर्थडे हो कि कोई भी आयोजन हो, उसके लिए क्या खास बनाया जा रहा है और ज़माने के हिसाब से क्या उसमें खूबसूरती दी जा रही है और कुछ मैजिक भी दिया जा रहा है। आप बताएं आपका क्या परिचय है और क्या खास आप बना रहे हैं? मेरा नाम मनीषा अग्रवाल है। हम लोग घर में ही कुकिंग करते हैं, बेकिंग करते हैं और ब्राउनी बनाते हैं जो कि आटे और देसी घी का यूज़ करते हैं प्रॉपर। ये जैसे ब्राउनी है, क्रंचीज़ है, ये बहुत हेल्दी होती है। हम लोग इसमें जो क्रंच के लिए डालते हैं वो कॉर्नफ्लेक्स का यूज़ करते हैं जो बच्चे खाते नहीं हैं, हेल्दी होती है। ड्राई फ्रूट्स की चॉकलेट बनाते हैं, केक भी हम आटे का ही बनाते हैं, देसी घी का बनाते हैं, तो जो बच्चों को नुकसान भी नहीं करे, टेस्टी भी रहे, हेल्दी भी रहे। बाजार में जो भी उत्पाद मिलते हैं वो किस तरह के होते हैं और उनसे क्या नुकसान हो सकता है? बाजार में मैदे का मिलता है। मैदा आजकल सबको पता है कि कितना नुकसान करता है, बिल्कुल भी फायदा नहीं कर रहा है। और जो वो लोग डालडा घी का और ये सब चीज़ों का यूज़ करते हैं वो उस पर कितना नुकसान है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने ये नया किया है कि देसी घी और आटे का यूज़ करें। जिस तरह से अगर सस्ते और महंगे की बात है तो एक ब्रांड का लेना सभी पसंद करते हैं और चाहे वो महंगा हो। आपका बाजार की तुलना में कैसे? ब्रांड केवल एक नाम है कि ब्रांड है, वो कॉस्टली ब्रांड के नाम पे महंगा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग हेल्दी चीज़ भी रिजनेबल रेट में देते हैं। केवल उसमें ब्रांड का टैग नहीं है, लेकिन पूरा प्रॉपर हेल्दी देते हैं और वो उस ब्रांड से सस्ता पड़ता है। क्या क्या मैजिक के रूप में भी आप क्या बनाते हैं?
हम लोग चॉकलेट्स का सारे फेस्टिवल के अकॉर्डिंग चॉकलेट्स बनाते हैं। जैसे अभी दीपावली आई थी तो पूरे क्रैकर्स बनाए थे। अब क्रिसमस आएगा तो क्रिसमस की थीम का पूरा सेंटा क्लॉज, उनके सॉक्स, बेल्स, सारा चीज़ हम लोग बनाते हैं। न्यू ईयर के हिसाब से न्यू ईयर की चॉकलेट्स बनाते हैं। तो सारा थीम के अकॉर्डिंग बच्चों को अट्रैक्ट करती हैं जो चीज़ें। बच्चों के लिए कलर स्केच पेन होते हैं, उसके शेप की चॉकलेट्स बनाते हैं। उसमें कलर का यूज़ ना करके ओरिजिनल हम लोग फ्लेवर वाली चॉकलेट्स बनाते हैं। रोज़ ग्रीन के लिए हम लोग पिस्ता का यूज़ करते हैं। तो ऐसे कलर्स हम लोग ओरिजिनल यूज़ करते हैं। कौन सी चॉकलेट आपको बहुत अच्छी लगती है और क्यों? मेरी सबसे फेवरेट है अनार वाली और चकली वाली, क्योंकि वो दिखने में एकदम ओरिजिनल और ऐसा लगता, उसमें जिस तरह से उसकी पैकिंग की गई है वो बहुत ही ओरिजिनल लगती है। जिसको भी हमने पहली बार दिखाया सब लोग ये बोलते हैं कि ये तो बस इसमें आग लगा दो तो ये जल जाएंगी, और वो दिखने में भी बहुत अट्रैक्टिव है और खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी है। बच्चों को विशेष करके विभिन्न रूपों वाली चॉकलेटें या खाने की चीज़ें वो बहुत अच्छी लगती है। बच्चों को तो मेनली दीपावली का त्यौहार वैसे भी बहुत अट्रैक्ट करता है, और टाफियाँ तो बच्चों की मनपसंद ही होती हैं। और उस पर अगर ये मिल जाए टाफियाँ, चकली शेप की, अनार शेप की, फटाके शेप में, सुतली बम और भी काफ़ी चीज़ें थी, तो बच्चे तो बहुत अट्रैक्टिव, उनको खाने को भी मिल जाता है, थीम भी मिल जाती है। पेरेंट्स भी खुश हो जाते हैं कि घर की हेल्दी चीज़ मिल गई बच्चों को, फ्रेश चीज़ मिल गई उसमें। और सबसे बड़ी बात क्या, फ्रेश रहता है तो पेरेंट्स को भी रहता है, टेस्ट में भी फर्क तो पड़ता ही है उसमें फ्रेश का। क्या कहना? मेरा आईडी है मेक बेक नाम से, जो हम लोग काम करते हैं इस नाम से। आप इंस्टाग्राम में भी देख सकते हैं, और ऑर्डर करने के लिए मेरे को कॉल कर सकते हैं 9506995482 पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ऑर्डर देने के लिए एक दिन पहले ऑर्डर करें, हम लोग सारा कुछ फ्रेश बना के देते हैं। थैंक यू। मौसम शादियों का है, और शादियों के मौसम में अगर आपको नई वैरायटी की चीज़ें मिले और नया शोरूम मिले तो सब आने को तैयार होते हैं, और ऐसा ही झीलों की नगरी में नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है। आज नया शोरूम खुला है साड़ियों का। आप बताएं क्या इस शोरूम में खास मिलेगा? जी बताएं। हमारा जो साड़ी का शोरूम है, हमारा कपड़े का व्यापार पिछले 75 साल से है जी। ओल्ड सिटी जो मेन कपड़े का बाजार है मालदा स्टेट में, हाँ। मैं उस कपड़ा बाजार में चौथी जनरेशन से व्यापार कर रहा हूँ। लेकिन अभी आवागमन की परिस्थिति से ज़्यादातर लोगों के पास 4 व्हीलर होने से मालदा स्टेट में आना थोड़ा मुश्किल हो गया। उस वजह से सभी ग्राहकों की भी इच्छा थी कि हम लोग कहीं बाहर शोरूम लगाएं जहाँ की वो कार लेकर के आसानी से आ सके। तो हमने सब ग्राहकों की इच्छा पूरी करने के लिए हमने एक बाहर ये शोरूम लगाया है। और इसमें जो लाए हैं अभी वैरायटी बिल्कुल नवीनतम वैरायटी, ऐसी वैरायटी है साड़ियों में, वेडिंग कलेक्शंस, कैजुअल वेयर, सभी इस तरह की कलेक्शंस हैं। लोअर रेंज, अपर रेंज, हायर रेंज, सभी तरह के रेंज को हमने कवर किया है इसमें। आप बताओ कैसा आनंद आया है? आनंद है, 75 साल के अनुभव का लाभ यहाँ मिलेगा जनता को। सबसे बड़ी बात ये है। वाह, आप बताएं सर कैसा, इससे आम जन को क्या फायदा होगा? हम अपने ग्राहक को बहुत संतुष्ट कर पाएंगे बस। हाँ जी थोड़े से बोलो। बस यही, हम अपने ग्राहक को संतुष्ट करने की पूर्ण कोशिश करेंगे। तो मौसम शादियों का है, और शादियों के मौसम में खरीदारी भी जमकर हो रही है। आप देख रहे हैं दीवा का यह नया शोरूम खुला है, और यहाँ पर महिलाएं आई हैं खरीदारी के लिए, और सभी में इतनी खुशी है इस शोरूम को लेकर और यहाँ की वैरायटियों को लेकर। आप बताएं क्या खासियतता है? यहाँ पर सारी न्यू वैरायटीज है। हाँ, सभी साड़ियों के सभी प्रकार, यहाँ पर सभी रंग अच्छी तरह से उपलब्ध है। आई लव दीवा। आप बताओ क्या सूट का कलेक्शन बहुत अच्छा है। हमने भी सूट खरीदे हैं, आप भी पधारिएगा एक बार। ढेर सारी साड़ियाँ खरीदी है हमने। सूट की कलेक्शन बहुत अच्छा है। यहाँ पे सूट, साड़ी और चनिया चोली का कलेक्शन बहुत अच्छा है, और हमने बहुत सारी साड़ियाँ और सूट भी खरीदे हैं। आप सभी पधारिए। अरे हर्ष हर्ष जय जय, हर्ष हर्ष जय जय। अभी फिलहाल हम अभी आए हैं। अभी देखेंगे कलेक्शन उसके बाद। अच्छा। अरे क्या नाम है आपका?
हाँ बताओ क्या कहना है आपका? हाँ, वैरायटीज काफ़ी अच्छी है, बहुत अच्छी है, कलेक्शन काफ़ी कूल है। जी बताएं कैसा आनंद आ रहा है और क्या खास लगा है आपको? आज के दीवा साड़ी कलेक्शन में इतनी न्यू वैरायटी है कि उदयपुर में शायद फर्स्ट बार ही ऐसी न्यू वैरायटी का, और बहुत लेटेस्ट और बहुत अच्छे कलेक्शन है साड़ी। और ये सब हमारे गजंती जी मांडोर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। मेरी सुरेखा मेरी सिस्टर को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतना अच्छा कलेक्शन है कि एक बार आप सब जने जरूर आप विजिट करिएगा। आप बताओ वैवाहिक समारोह शुरू हो गए हैं और किस प्रकार अच्छा आनंद आ रहा है? बोलो ना क्या कहना है आपका? बहुत अच्छे कलेक्शन। अभी समय की ये मांग है कि शहरों में जिस तरह का ट्रैफिक और तंग गलियां हैं, उस हिसाब से ग्राहक भी ये चाहता है कि उसका जो शॉपिंग का टाइम और शॉपिंग जब ये बाहर आते हैं तो खुले में आए, आराम से बैठे, बड़ा प्रीमिसेस हो। ये ग्राहकों की डिमांड है। इसी आधार पर और ये जो दुकान के जो ओनर है गजेंद्र जी मांडोर, इनकी 60 साल पुरानी पीढ़ी है, उसी का ये विस्तार है। और मुझे ये उम्मीद है कि इनका जो ग्राहकों का जो नेटवर्क है वो और भी विशाल होगा और सभी पसंद करेंगे और ये सभी हर पहलू पे ये खड़े होंगे। बोलो कैसा आनंद है? सर ये साड़ी की दुकान जो दीवा शोरूम खुली हुई है, यहाँ पे एक तो लेटेस्ट वैरायटियाँ हैं सारी, प्लस सबसे बड़ी बात है कि मालदा स्ट्रीट में थोड़ा पार्किंग की दिक्कत आती है, तो यहाँ कोई पार्किंग की दिक्कत नहीं है और सारी लेटेस्ट वैरायटियाँ हैं और सबसे अलग हटके हैं। इस शादी में सीजन में बहुत सारे हमारे ब्राइडल सेट है, जैसा कलर चाहिए वैसा कलर है, हर तरह के रोज गोल्ड में, रोडियम पॉलिश में और मोती में, और ये मोती की भी अच्छी क्वालिटी और रेंटेबल भी है। जो नहीं कर सके बड़े सेट तो हम रेंट पे भी देते हैं। सेलिंग तो यही है, जो बड़े सेट नहीं खरीदना चाहिए तो वो रेंट पे भी देते हैं। और हमारी ऐसी वैरायटी है जो सोने से कम नहीं और खोने से कम नहीं। शादियों के सीजन की फिर शुरुआत हो रही है, तो बाज़ारों में नए नए फैशन के दौर आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ हम बात कर रहे हैं पुराने और ओल्ड इज़ गोल्ड के फैशन की। तो पुराने दौर अभी ख़त्म हुए नहीं हैं, वो वापस नए रूप में आते हैं और सबका मन इसी पर आ जाता है कि आखिर पुरानी फैशन तो पुरानी फैशन ही है। हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो विरासत है, उस पर हमें गर्व करना है और इसको संरक्षण भी देना है, हमारा कर्तव्य है। शादियों की शुरुआत होने जा रही है और इसके लिए अभी से खरीदारी शुरू हो गई है। यहाँ जिलों की नगरी उदयपुर का हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं, जिस तरह से शादियों की शुरुआत हो रही है। ज़माना बदल रहा है तो फैशन के दौर भी बदल रहे हैं और नई नई फैशन आपके सामने आ रही हैं, दिख रही हैं। और बदलते फैशन में आप किस रूप में इसे अपनाते हैं और किस रूप में इसे आगे ले जाते हैं, कौन सी फैशन आपके सूटेबल रहेगी और कौन सी फैशन आप पे फबेगी, यह ज़रूर ध्यान रखना है। आपके लिए अच्छा लुक किस तरह से निखर आएगा, यह आपको ही सोचना है, क्योंकि ब्यूटिशियन तो ब्यूटिशियन के हिसाब से आपको सजाएगा संवारेगा, लेकिन आपको सुंदर आपके अनुरूप बनना है, जिससे आप अच्छे दिखे। मैं इनको आज सिग्नेचर लुक देने वाली हूँ। और जो सिंपल सैडल मेकअप होता है, जो कि मैंने आपको बताया था कि आजकल के जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनको सिर्फ सिंपल सैडल लुक का ही आजकल मेरे पास डिमांड आ रही है और वही मार्केट में इन है। क्या कहना है आपका? जैसे आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं क्लाइंट को सिग्नेचर लुक दे रही हूँ। सिग्नेचर लुक का एक्चुअल मीन्स है कि जैसे वो लुक में होते हैं वही लुक में वो अपने आप को देखना चाहते हैं। बस उसमें एक सिंपल सटल लुक आ जाना चाहिए, लोगों के सामने एक प्रेजेंटेबल लुक आ जाना चाहिए, जिससे वो और भी
इम्प्रेसिव और स्मार्ट लगे। तो मैं वही लुक अपने क्लाइंट्स को दे रही हूँ इन दिनों और बहुत ही पसंद आ रहा है मार्केट में। तो मैं चाहती हूँ चाहती क्या हूँ, मतलब सभी मैं और मेरे क्लाइंट्स यही चाहते हैं कि वो सिंपल सटल लुक में रहें। इसी में ही सबसे ज़्यादा ग्लैमर दिखता है। शादियों का जो अब सीजन शुरू होने जा रहा है उसमें ग्राहक कितने खुश होंगे व्यापारियों से और व्यापारी कितने खुश होंगे ग्राहकों से, यह तो समय ही बताएगा। लेकिन एक बार बाज़ारों में रौनक बढ़ी है, ग्राहक भी खुश हैं और व्यापारी भी खुश।